हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइस, अब से हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स लाएंगे, क्लियर करेंगे। आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा आज का टॉपिक है अंडर 5 क्लिनिक। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो गाइस मिस मत करना बिल्कुल भी। वीडियो को एंड तक देखना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए उनके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और गाइज़, मैं आपको एक बात और पहले ही बता देती हूँ कि मैं जो भी टॉपिक कवर करवाऊँगी एक तरह से प्रेजेंटेशन फॉर्म में ये होगा, तो आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल रहे हैं इसमें। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं इन स्लाइड्स में इंक्लूड करूँगी, तो बिल्कुल भी मिस मत करना आप वीडियो को। तो चलिए अभी हम जानते हैं अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम के बारे में। इसमें देखिए, सबसे शुरू के जो 5 साल होते हैं ना लाइफ के, वो सबसे मेन लाइफ का टाइम पीरियड होता है बच्चे का, जिसमें कि बच्चे की फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो ये बहुत बहुत ही प्रेशियस टाइम होता है, क्रूशियल टाइम होता है, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा बच्चे की केयर करने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एक अलग से प्रोग्राम बनाया गया कि जो 5 साल का ये बहुत मेन टाइम पीरियड है बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, उसमें हम बच्चे पर अच्छे से ध्यान दे सकें। और आप लोगों को पता ही है कि हर चीज़ को लेके, हर बीमारी को लेके भी कुछ ना कुछ स्टडीज़ चलती रहती हैं। तो उसमें ये देखा गया है कि मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट जो है बहुत ज़्यादा है इस एज ग्रुप में। तो इस वजह से हेल्थ डिपार्टमेंट ने देखा कि अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम हमें एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि हम जो इस एज ग्रुप में होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम होने से रोक सकें। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। इट इज़ अ सेंटर वेयर प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, curative, referral and educational services are provided in a packaged manner through trained nurses to under 5 children. अंडर 5 क्लिनिक प्रोग्राम में क्या होता है, ये एक सेंटर है जहाँ पर कि ट्रेंड नर्सेज के द्वारा 5 साल तक की उम्र के बच्चों को कुछ स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रेफरल एंड एजुकेशनल सर्विसेज, उनकी एज के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स की। इट मॉनिटर्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अंटिल 5 years ऑफ एज, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 5 साल तक के बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटर करता है। एंड आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट में हिंडर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। किस वजह से बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रुक रही है या कम हो रही है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेटजीज क्या हैं इस प्रोग्राम की। रेगुलर हाइट एंड वेट डिटर्मिनेशन और मॉनिटरिंग अंटिल 5 years ओल्ड। 0 to 1 year एज के जो बच्चे हैं उसमें मंथली चेक होता है हाइट एंड वेट, एंड 1 साल और उससे ऊपर की उम्र के जो बच्चे हैं उनका क्वार्टरली चेक होता है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ इम्यूनाइजेशन, विटामिन सप्लीमेंटेशन, डीवॉर्मिंग एंड फीडिंग। इस चीज़ का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि बच्चों को इम्यूनाइजेशन मिला कि नहीं मिला, विटामिन सप्लीमेंटेशन मिला कि नहीं, और डीवॉर्मिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। एंड फीडिंग दैट इंक्लूड्स ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑल्सो। और फिर उसके बाद जब बच्चा और थोड़ा बड़ा हो जाता है तब बच्चे की क्या डाइट होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ आईईसी मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल पोस्टर्स, चार्ट्स एंड टॉयज दैट प्रमोट एंड इन्हेंस चाइल्ड्स प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेनली आईईसी मटेरियल प्रोवाइड करना, जिससे कि लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिल सके, हेल्प मिल सके कि बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक प्रॉपर वे से कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं, और प्रॉपर हो रहा है कि नहीं वो आइडेंटिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ अ सेफ एंड लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट फॉर द चाइल्ड।
सेफ एंड लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाइल्ड के लिए। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम कोई भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी काम हम कर रहे हैं एक अच्छी चीज़ के लिए, तो हमें आउटकम तो देखना है ना। तो वो आउटकम हमें कैसे पता लगेगा? जब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि पहले क्या था, अब क्या चेंजेस आए हैं, पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बच्चों की कैसी थी, अब कुछ चेंजेस आए कि नहीं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें कैसे हमें पता लगेंगी? इवैल्यूएशन के थ्रू। अब बात करते हैं गाइस इस ट्रायंगल की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी इस टॉपिक पे आपसे क्वेश्चन किया जाए, जैसे कि मान लो थ्योरी एग्जाम है, आप अभी नर्सिंग कर रहे हैं और आपसे पूछ लिया अंडर 5 क्लिनिक, तो आप ये 5 चीज़ें उसमें ज़रूर मेंशन कर दो। ये ट्रायंगल बना के आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपने ट्रायंगल नहीं बनाया और पूरी गाथा गा दी, लिख दिया कुछ कुछ चीज़ें, तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो ये अच्छे से याद रख लो। और इसमें क्या क्या 5 चीज़ें हैं देखो: केयर इन इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, फैमिली प्लानिंग एंड लास्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन, जो कि ट्रायंगल के बाहर लिखी हुई है वो। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद रखनी। ये ट्रायंगल बना दो, फिर इसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो और आपको भाई पूरे नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे पढ़ते हैं, जानते हैं कि ये क्या आएगा, इसमें क्या लिखना है आपको आगे। पहले हम देखेंगे केयर इन इलनेस। इसमें क्या होता है कि बच्चों को कैसी बीमारी है, जैसे कि एक्यूट है या क्रोनिक है, वो चीज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे। क्या प्रॉब्लम आ रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो ये सारी चीज़ें हम क्लिनिक जो है मेन बच्चों को ये चीज़ें आइडेंटिफाई करने का, दैट इज़ अंडर 5 क्लिनिक, वहाँ पे हम ये देखेंगे। उसके बाद नर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें कि जो बीमार बच्चे हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों सही नहीं है, वो चीज़ आइडेंटिफाई करके उनको, उनके पेरेंट्स को मतलब कि हेल्प करना कि बच्चे की ग्रोथ कैसे अच्छी हो सकती है, उनको सारी चीज़ें समझानी है। अब बात करते हैं ग्रोथ मॉनिटरिंग की। ग्रोथ मॉनिटरिंग भी बहुत मेन चीज़ है। अब देखो, सारी चीज़ें यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेके है, तो ऑब्वियसली इन्हीं चीज़ों की बात होनी है। अब इसमें देखो, अब द चाइल्ड इज़ वेट पीरियोडिकली, 1 साल तक की उम्र तक तो हर महीने चेक किया जाता है। फिर एवरी 2 मंथली फ्रॉम 1 to 3 years ऑफ एज, एंड एवरी 3 मंथली इन 4th and 5th ईयर्स। ठीक है, तो ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर मेंशन करनी है अगर आप थ्योरी एग्जाम में लिख रहे हैं तो। और अगर आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ऑप्शंस में होगा ना, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। हिंदी में भी बता देती हूँ मैं। 1 साल तक की उम्र तक तो हर महीने चेक करना है। फिर 1 से 3 साल तक की उम्र के बच्चों का हर 2 महीने में चेक करना है। और 3 से 5 साल की उम्र तक के बच्चों का हर 3 महीने में ये सब चेकअप करना है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं वेट चेक करने के अलावा हाइट, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीज़ें भी चेक करनी है। और फिर एक ग्रोथ चार्ट होता है, वो ग्रोथ चार्ट में प्लॉटिंग करनी है। फिर धीरे धीरे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी तो वो ग्रोथ चार्ट में हम प्लॉटिंग कर रहे होते हैं कि हाँ यहाँ पे आया, हाइट वेट सारी चीज़ें ना ऐसे उसमें चार्ट में प्लॉटिंग करते हैं, तो उससे हमें आइडिया लगता है कि ग्रोथ एक अच्छे वे में, एक पॉजिटिव उसमें जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है। फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है, या जो भी रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की हेल्थ को लेके उस चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। थर्ड वन इज़ प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव, ये मतलब आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है, प्रिवेंशन, बीमारी वगैरह से बचाव। उसके लिए हम पहले कर सकते हैं, टाइमली फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं हम बच्चे का, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशनल केयर एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। अब है फोर्थ, फैमिली प्लानिंग। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। और टॉपिक के अलावा जो हम अभी पढ़ रहे हैं अंडर 5 क्लिनिक, इसमें भी इसका बहुत मेन रोल है। तो मदर को जितने भी फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं उनके बारे में हम बताते हैं, काउंसिल करते हैं, और उनके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं वो सब चीज़ें बताते हैं अर्ली प्यूरपेरियम एंड लैक्टेशन फेज में ही, ताकि मदर पहले से ही प्रिकॉशन लेके चले। बेस्ट मेथड जो उन्हें लगता है, जो कन्वीनियंट लगता है, जो वो चुनना चाहते हैं वो चुन लें। क्योंकि अगर फैमिली प्लानिंग नहीं की गई
ठीक तरीके से तो क्या होगा, अगर कंसीव हो जाता है, दूसरा बेबी होता है, तो ना तो वो उस बच्चे का ध्यान रख पाएंगे ठीक से, एंड प्लस मदर की हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आते हैं। तो इसलिए मदर और बेबी दोनों की हेल्थ कंडीशन अच्छी रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में भी मदर को हम एजुकेट करें। लास्ट वन इज़ हेल्थ एजुकेशन। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये, हद से ज़्यादा ज़रूरी है हेल्थ एजुकेशन। तो भाई अपनी पूरी नर्सिंग निकल जाती है, रिटायरमेंट तक हेल्थ एजुकेशन तो चलती रहती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी है ये। इसमें क्या है, इसमें हम मदर को एजुकेट करते हैं कि चाइल्ड केयर कैसे करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, न्यूट्रिशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ कैसे मॉनिटर करनी है बच्चे की, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, इम्यूनाइजेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम मदर को एजुकेट करते हैं। और साथ में उन्हें ये भी बताना है कि कैसे वो आइडेंटिफाई करें कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही होगा, और अगर कुछ भी उन्हें लगता है कि नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाके बच्चे को दिखा लें। कई बार क्या होता है, मदर्स को या तो हो सकता है इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर अगर मान लो अच्छी नॉलेज है, एजुकेटेड भी है, तो टाइम नहीं है, जॉब वगैरह करती हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मदर को हमें ऑप्शंस बताने हैं कि जो भी उनकी सिचुएशन है उसमें वो कैसे मैनेज कर सकते हैं सब चीज़ें, कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे फ़र्क ना आए। और दूसरी चीज़ कि उस चीज़ को अगर वो कुछ नोटिस करती हैं कि कुछ नॉर्मल की तरफ नहीं जा रहा है, कुछ भी पॉइंट, कुछ भी चीज़ ऐसी, तो वो तुरंत डॉक्टर से मिले। उस चीज़ के लिए हमें मदर को थोड़ा बोलना है कि इस चीज़ का वो ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि अगर अब बच्चे को इग्नोर कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आगे जाके वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। तो मदर को हर चीज़ बहुत अच्छे से समझानी है। तो गाइज़ आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी वे में मैंने बताया है विद नोट्स। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आऊँगी मैं फिर से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।